सितंबर से नए एसी इकोनॉमी क्लास में सफर कर सकेंगे यात्री, इतना देना होगा किराया। रेल मंत्रालय के अनुसार नए इकोनॉमी एसी 3 टियर कोच में बर्थ का विकल्प चुनने वाले यात्रियों को मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर यात्रा के बेस फेयर का 2.4 गुना भुगतान करना होगा। 300 किलोमीटर तक की यात्रा का बेस फेयर यानी मूल किराया 400 रुपये होगा और दूरी बढ़ने पर यह बढ़ जाएगा। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। जल्दी यात्री अब एसी 3 टायर इकोनॉमी क्लास में यात्रा का मजा ले सकेंगे। रेलवे ने इन कोच का किराया भी लगभग तय कर दिया है। सामान्य एसी 3 टायर की तुलना में ये 8% सस्ता होगा। 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच को दुनिया में सबसे सस्ते और सर्वोत्तम एसी यात्रा का पर्याय बताया जा रहा है। उत्पादन में तेजी आने पर इन नए डब्बों को विभिन्न मेल एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों में जोड़ा जाएगा। नए कोच में सफर सुविधा यात्रियों को अगले महीनों से मिल सकती है। इकोनॉमी एसी 3 टियर कोच उत्तर मध्य रेलवे के तहत स्पेशल ट्रेन प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस में लगाया जाएगा और सितंबर में काम करने लगेगा। आरबीआई दिसंबर तक आ सकती है केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी। ट्रायल सफल रहा तो बड़े स्तर पर होगी लॉन्चिंग। कागजी मुद्रा पर निर्भरता खत्म करने व ट्रांजैक्शन को कम करने के लिए पिछले कई सालों से डिजिटल करेंसी की वकालत हो रही है। इस बीच आरबीआई गवर्नर ने दिसंबर तक इसके ट्रायल के संकेत दे दिए हैं। डिजिटल करेंसी की राह देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल भारत में दिसंबर तक आरबीआई की अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शशिकांत दास का कहना है कि दिसंबर में डिजिटल करेंसी को ट्रायल के तौर पर लाया जाएगा। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो इसे बड़े स्तर पर लॉन्च किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम इस मामले में जल्दबाजी नहीं करना चाहते, इसलिए केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी को लेकर ज्यादा सावधानी बरत रही है। क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच केंद्रीय बैंक का यह बयान और भी महत्वपूर्ण हो गया है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही 2018 के एक सर्कुलर को खारिज कर चुका है, जिसमें आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी व बिटकॉइन के माध्यम से किसी व्यक्ति व संस्था को सुविधा मुहैया कराने वाले बैंक को बैन करने का प्रावधान किया था। दिल्ली नगर निगम आवासीय भूखंड में संपत्ति कर से छूट, बिना नक्शा पास बने मकानों को राहत। दिल्ली नगर निगम की 2 शाखाओं ने किया राहत का ऐलान। उत्तरी निगम के 50 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड को संपत्ति कर से छूट। पूर्वी निगम के बिना नक्शा पास बने मकानों को मिलेगा बिजली पानी कनेक्शन। उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अपने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मकानों के लिए छूट का ऐलान किया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले 50 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के आवासीय भूखंडों पर संपत्ति कर के भुगतान में छूट प्रदान करने का प्रस्ताव पारित किया है। उत्तरी निगम के इस निर्णय से नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। नेता सदन छैल बिहारी गोस्वामी ने इस प्रस्ताव को रखा। विपक्षी नेताओं द्वारा भारी हंगामे के बावजूद भाजपा के अधिक पार्षद होने के कारण प्रस्ताव पास हो गया। साथ ही उत्तरी निगम ने अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले ग्रामीण लाल डोरे और विस्तारित लाल डोरे के नागरिकों को भी संपत्ति कर में 1 साल राहत देने का प्रस्ताव पास किया है। अनाधिकृत, नियमित व अनाधिकृत कॉलोनियों को भी संपत्ति कर के भुगतान में 1 साल की छूट प्रदान करने का प्रस्ताव पारित किया है। हरियाणा में किसानों ने किया हाईवे जाम। पुलिस की बर्बर कार्रवाई के खिलाफ दिखा आक्रोश। पुलिस कार्रवाई से गुस्साए किसानों ने हरियाणा भर में कई रास्तों को बंद कर दिया। किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली अमृतसर राजमार्ग पर कुरुक्षेत्र में सड़कों पर यातायात बाधित हुआ। हरियाणा के करनाल जिले में किसानों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में आज अन्य किसान कुरुक्षेत्र समेत अन्य जगहों पर सड़क पर उतर आए। पुलिस कार्रवाई से गुस्साए किसानों ने हरियाणा भर में कई रास्तों को बंद कर दिया है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली अमृतसर राजधानी मार्ग पर कुरुक्षेत्र में सड़कों पर यातायात बाधित हुआ। साथ ही अंबाला की ओर से जाने वाली शंभू टोल प्लाजा पर जाम की स्थिति पैदा हो गई है। इससे आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के करनाल और पानीपत के ही बीच पड़ने वाले बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पुलिस ने आज किसानों पर लाठीचार्ज किया है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के काफिलों को किसानों ने काले झंडे दिखाए तथा काफिले को रोकने का प्रयास किया। कहा जा रहा है कि किसानों ने बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक तक पहुंचने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने किसानों को खदेड़ा और उन पर लाठीचार्ज किया। दिल्ली के अस्पतालों में लंबी लाइन की जगह घर बैठे मिलेगा अपॉइंटमेंट। एक प्लेटफॉर्म पर होंगे सारे हॉस्पिटल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत दिल्ली के सारे अस्पतालों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। साथ ही फोन पर ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट की कैबिनेट की बैठक शनिवार को हुई।
इस दौरान कई अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत दिल्ली के सारे अस्पतालों को एक साथ जोड़ा जा रहा है और एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। एक पोर्टल बनाया जा रहा है कि जिसके जरिए हमें पता रहेगा कि किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, किस अस्पताल में कितनी दवाई हैं, स्टाफ और मेडिकल की स्थिति का एक बटन क्लिक करने पर पता चल जाएगा। अस्पतालों में लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोन पर ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और तय समय पर अस्पताल जा सकते हैं। ये पूरा सिस्टम बनने का कॉन्ट्रैक्ट आज NEC कंपनी को दे दिया गया है। 130 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है। इसके लिए पैसा भी स्वीकृत कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि लगभग 7,000 नए बेड सरकारी अस्पताल में तैयार किए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा इजाफा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। दिल्ली में आज दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 10,000 बेड हैं। अब 6,800 बेड और बढ़ाए जा रहे हैं। ये तरह से 70% इजाफा है, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। ये बेड 6 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाएंगे। एक तरफ अगर कोरोना की लहर आती है तो उसमें मदद मिलेगी, लेकिन अगर लहर नहीं भी आती है तो ये दिल्ली के लोगों के लिए स्थायी तौर पर 7,000 नए बेड तैयार हो जाएंगे।